आज सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ आपको हाई कोर्ट का भी वो फैसला बताएंगे जिसके बीच में विवाद हुआ। देखें, जमीन पर एक तो अवैध कब्जा किया, उसके बाद क्या किया कि मकान बनाना शुरू कर दिया। अब ऐसी सिचुएशन में क्या करेगा आदमी? अब मकान बना रहा है, रोकने जा रहा है, रुकने को तैयार ही नहीं है। ठीक है, उसका जो वर्कर है वो काम किए जा रहा है। आप जाकर एक तरह से FIR दर्ज करा दिए, उसके बाद पुलिस आई और पुलिस के द्वारा रोक लगा दिया गया। रोक लगाने के बाद वो रुक भी गया और बाद में फिर काम करना शुरू कर दिया। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे? तो देखें, इसी को लेकर, यानी अगर आपकी ज़मीन है और आपकी ज़मीन पर कोई अवैध कब्जा कर लिया है और अवैध कब्जा करके मकान बना लिया है, तो इसको लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है और साथ में हम हाई कोर्ट का भी जजमेंट बताएंगे कि इससे संबंधित हाई कोर्ट में क्या फैसला दिया गया। अब यहाँ पर देखें, जो सेक्शन 27 है लिमिटेशन एक्ट 1963, ये क्या कहता है? देखें, कब्जा का बात है ना, तो देख ऐसा कोई कानून तो नहीं बना दिया जाएगा देश में कि आप जाएं और किसी की प्रॉपर्टी पर अगर कब्जा कर लें तो वो आपकी प्रॉपर्टी हो जाएगी। ऐसा कोई कानून नहीं है कि किसी के संपत्ति पर, मान लेते हैं ये देखें ये ज़मीन है और इस ज़मीन पर अगर कोई जाकर क्या किया, कब्जा कर लिया तो कब्जा कर लिया तो वो कब्जा एक तरह से करके तो कब्जा तभी कर सकता है जब उसके पास कोई साक्ष्य हो। नहीं, अगर साक्ष्य है तो उसका कब्जा जो है वो क्या माना जाएगा? अवैध माना जाएगा, है ना, ये अवैध कहलाएगा। तो अब ये हुआ कि देखें, जमीन पर कोई कब्जा कर लिया तो ऐसा कोई कानून ही नहीं है जिससे कि एक तरह से कब्जा करने वाले की जमीन हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो है, अगर बात करें, सबसे पहले कब्जा तो आपकी जमीन को कर लिया, लेकिन आप क्या किए? आप जो है आपकी ज़मीन पर ये कब्जा कर लिया और आप जो है आज 20 साल हो गया, आज तक उस व्यक्ति के ऊपर ना आपने FIR दर्ज कराया, ना आपने कहीं पर कोई भी किसी भी कोर्ट में जाकर केस फाइल किया। तो ऐसा करेंगे तो फिर समस्या तो उत्पन्न होगा। समस्या का तो मेन वजह वही है कि आप लंबे समय से उसको छोड़े हुए थे, वो उस प्रॉपर्टी का उपयोग कर रहा था और आज जो है यानी आप मकान वो एक तरह से बनाना शुरू कर दिया, तो उस केस में आपने एक्शन उस पर लेना शुरू कर दिया। तो लिमिटेशन एक्ट अगर बात करें 1963 जो है, यहाँ पर इसका सेक्शन 27 जो ये कहता है कि देखें, कोई भी व्यक्ति हो, अगर कब्जा होने पर 12 वर्ष तक दावा नहीं करता, जमीन मालिक के लिए ऐसी बात है, जो जमीन का मालिक है अगर वो क्या करता है 12 वर्ष तक दावा नहीं करता, तो आगे फिर जो है कब्जा पाने के लिए वो दावा नहीं कर सकता। ये लिमिटेशन एक्ट में यानी सेक्शन 27 कहता है। अब यहाँ पर देखें, इसके साथ साथ और क्या कहता है इस एक्ट में? इतना ही बात तो नहीं लिखा हुआ, आगे और लिखा हुआ है कि देखें इसमें कि देखें लिमिटेशन एक्ट जो है यहाँ पर उसका 27 में ये लिखा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो जमीन पर, मान लेते हैं कब्जा एक तरह से प्राप्त कर लिया, लंबे समय से कब्जे में है, अब जमीन का मालिक जो है एक तरह से तय समय सीमा जो दिया गया, समय सीमा है ना, यानी वो है 12 वर्ष। अब तय समय सीमा के भीतर आप दावा नहीं करते हैं तो ये माना जाएगा। यहाँ पर इस लाइन को आप समझ लें, ये माना जाएगा कि जो जमीन का मालिक है उसका अधिकार अब समाप्त हो सकता है। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं कि जमीन मालिक का ये अधिकार समाप्त ही हो जाएगा। अब आपकी जमीन है, आपके पास डॉक्यूमेंट है, आपके पास कागजात है। अब आपके पक्ष के जो अधिवक्ता है वो जज साहब से कह रहे हैं, देखें जज साहब, हमारे पास जमीन का रसीद है, हमारे पास जमीन का जो है एक तरह से कागजात है, हम सरकार को लगान दे रहे थे, हम तो इनको ये जो है ना अच्छे भले लोग दिख रहे थे, हम इनको जमीन किराए पे दिए हुए थे, ये हमको पैसा हमेशा देते रहे थे, लेकिन इनके पास जमीन का कोई ऐसा साबित करने को नहीं है कि इनके पास कोई किरायानामा बना हुआ है, कोई एग्रीमेंट बना हुआ है। अगर वो बना हुआ रहता तब तो कोई समस्या ही नहीं उत्पन्न लेगा।
लेकिन नहीं बना हुआ है, तो ये मौखिक तौर पर ये बात कर रहे हैं वहाँ पर कि हम इनको किराए पर दिए थे और आज हमारी ज़मीन पर ही अपना वर्चस्व दिखाकर जबरन जो है कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। जबकि आज तक वर्तमान में पहले से लेकर और आज तक ज़मीन का जो है लगान हम जमा करते आए हैं, ज़मीन का एक तरह से जो टैक्स है वो हम जमा करते आए हैं। तो ऐसे सिचुएशन, ऐसे कंडीशन में आखिरकार क्या होगा, इस बात को आप समझ लें। अब देखें हाई कोर्ट के उस जजमेंट की बात करेंगे, उसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट का भी आपको जजमेंट बताएंगे। तो सबसे पहले ये जो हाई कोर्ट का फैसला है, इस हाई कोर्ट का फैसला जिसके बीच में विवाद हुआ, उसका नाम यहाँ पर जो है पोन्नू, है ना, पोन्नू बनाम कुंचा, यानी पोन्नू जो है बनाम यहाँ पर कुंचा का ये जो एक तरह से विवाद है। अब इसमें क्या कहा गया, ये जो फैसला है, ये जो जजमेंट है, इसमें आखिर क्या कहा गया। यानी हाईकोर्ट का ये फैसला है और ये हाईकोर्ट का जो फैसला है वो है यहाँ पर केरल उच्च न्यायालय का ये जजमेंट है। केरल उच्च न्यायालय के जजमेंट यानी पोन्नू बनाम कुंचा का जो जजमेंट है, इसमें भी लिमिटेशन एक्ट 1963 का जो सेक्शन 27 है, यानी धारा 27, अब इसमें साफ साफ देखें कहा गया कि देखें ये सीमा अधिनियम की आप बात कर रहे हैं, लिमिटेशन एक्ट की बात कर रहे हैं, और ये तभी लागू होगी जब एक तरह से जो कब्जा है ये साबित करे, यानी कब्जा करने वाला व्यक्ति जो है वो ये साबित करे कि उसका कब्जा जो है वो 12 साल से अधिक समय से है। अब देखें कोई मकान बनाकर अगर जमीन पर रहने लगता है तो उसके लिए ये साबित करना थोड़ा आसान हो जाता है। एक तो वो क्या किया, खुद मकान बनाया, मकान पर अपना जो है पूरा एड्रेस, इसका जितना भी कार्ड है, प्रूफ है, सारे में इस मकान का एड्रेस आ गया। उसके साथ साथ ये जो मकान बना हुआ ना, यानी इसमें 12 साल से अधिक समय से इसका बिजली का कनेक्शन इसमें लगा हुआ। तो देखिए बहुत सारा ऐसा साक्ष्य होता है, पानी का हो सकता है कनेक्शन लगा हुआ है, ठीक है, या सरकारी कोई एक तरह से योजना इस पर जो है ली गई हो, तो जो भी हुआ है, तो कहीं ना कहीं एक जो है ना कब्जा करने वाले को ये साबित करना थोड़ा आसान हो जाता है कि इसका कब्जा लंबे समय से। लेकिन यहाँ पर ये जजमेंट जो है यानी पोन्नू बनाम कुंचा का जो जजमेंट है, उसमें ये साफ साफ कहा गया, देखें साबित होगा, नहीं तो इसका कोई मतलब नहीं है, इस अपील का कोई मतलब नहीं है। कब्जा के आधार पर जो है पहले ये तो साबित होना चाहिए कि कब्जा शांतिपूर्ण रहा, किस आधार पर कब्जा है, यानी कब्जा 12 साल से अधिक समय से है या नहीं है, क्यों ये व्यक्ति जो है इस जमीन पर जो है लंबे समय से कब्जे में, तो सारा कुछ देखने के बाद ही जजमेंट होता है। ऐसे नहीं कि कोई जमीन कब्जा कर लिया तो जमीन उसकी हो जाएगी। बहुत सारे लोग जो है अगर इसका जजमेंट जो है वो देखना चाहते हैं तो आप देखें आसानी से जो है सर्च करेंगे, यहाँ पर पोन्नू जो है और वर्सेस जो विवाद हुआ है यहाँ पर है कुंचा। अब ये जो जजमेंट है यानी 2020 का जजमेंट है, और जो ये जजमेंट है वो यहाँ पर केरला हाई कोर्ट का। तो यानी हाई कोर्ट का भी हम आपको जजमेंट बता दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आपके लिए जानना बेहद जरूरी है कि आखिर इन सभी विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार क्या फैसला दिया है। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, आप जाकर सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट जो है वो देख सकते हैं। अब आखिर ये देखेंगे सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला वो विवाद किसके बीच में हुआ, उसका नाम क्या है, तो उसका जो नाम है यानी वो है बेलोचन करण। अब बनाम जिससे विवाद हुआ यानी जो प्रतिवादी है उसका नाम है यहाँ पर बसंत कुमारी नायक, है ना, नायक। अब यानी बेलोचन करण बनाम बसंत कुमारी नायक के बीच का जो विवाद है, और इस विवाद में आखिर क्या कहा गया, इस विवाद में जो है कोर्ट ने आखिर क्या फैसला दिया, इस विवाद में
आखिर सीमा अधिनियम 1963 की धारा जो 27 है, यानी लिमिटेशन एक्ट का जो सेक्शन 27 है, उसके आधार पर अगर कोई भी व्यक्ति मालिकाना हक प्राप्त करने का जो है एक तरह से दावा करता है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि इस जजमेंट में जो कब्जा करने वाला है ना, कब्जा करने वाला, वो क्या किया कि यहाँ पर जो है सेक्शन 27 के आधार पर मालिकाना हक प्राप्त कर लिया, मालिकाना हक जो है वो प्राप्त कर लिया। यानी जो भी कोर्ट में चला होगा प्रक्रिया, जो भी साक्ष्य दिया होगा, लेकिन वो क्या किया कि मालिकाना हक जो है वो प्राप्त कर लिया। लेकिन आगे क्या हुआ, जब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, तो मामला जब सुप्रीम कोर्ट में गया है तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है साफ साफ कह दिया कि देखें सीमा अधिनियम का जो धारा यहाँ पर 27 है, ठीक है, इससे आप यहाँ पर इस केस में जो है एक तरह से आप ये हक प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते कि अब मान लेते हैं कोई व्यक्ति नाबालिग है, वो बालिग भी नहीं हुआ, अब उसका वो एक तरह से छोटा था, उस समय क्या किया, उसके संपत्ति को कब्जा कर लिया। अब आप दावा कर रहे हैं कि मेरा 12 वर्ष से अधिक समय से कब्जा है, तो यानी अब वो जिस दिन से बालिग होगा ना, उस दिन से काउंट होगा कि जो है उसका 12 वर्ष से आपका कब्जा है कि नहीं है। जिस दिन वो बालिग हो जाएगा उस दिन से काउंट होगा। अब कोई नाबालिग का जमीन मान लेते हैं अब अवैध तरीके से कब्जा किए हुए हैं, और आप जो है एक तरह से नहीं, जिस दिन से वो बालिग होगा 18 वर्ष उसका एक तरह से पूरा हो गया, उसके बाद से देखा जाएगा कि एक तरह से आपका 12 वर्ष पूरा हुआ नहीं, उसके बाद से 12 वर्ष पूरा नहीं होता था, 3 वर्ष पूरा होता था। तो ये जजमेंट है, इस जजमेंट का जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं, डिटेल जाकर पढ़ सकते हैं। अब ये इसका जो केस नंबर है यानी सिविल अपील नंबर है यानी 25 यहाँ पर 95 ऑफ 1997। तो ये जाकर जो है अपना डिटेल आप देख सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।